दोस्तों, आज सुमेरु और जतीन निकल पड़े हैं डोडा मार्ग से तिलारी डैम की ओर। रास्ते भर खूबसूरत पहाड़, हरियाली और बारिश का शानदार नजारा देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं महाराष्ट्र और गोवा की सीमा के पास बसे एक ऐसे खूबसूरत स्थान की ओर जहां प्रकृति ने अपनी सुंदरता दिल खोलकर बिखेरी है। हमारा आज का सफर होगा से डोडामार्ग होते हुए तिलारी डैम तक। अगर आपको रोड ट्रिप, हरी भरी वादियां, पहाड़, जंगल और शांत वातावरण पसंद है तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। सुबह का समय है। सूरज की हल्की हल्की किरणें पूरे गांव को सुनहरी रोशनी से भर रही हैं। चारों तरफ पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही हैं। ठंडी हवा के झोंके मन को एक अलग ही सुकून दे रहे हैं। ऐसे खूबसूरत माहौल में आज का सफर शुरू होने वाला है। आज के इस सफर पर हमारे साथ हैं दो दोस्त, सुमेरु और जतीन। दोनों ने काफी समय से तिलारी डैम घूमने का प्लान बनाया था और आखिरकार आज वह दिन आ ही गया। सफर शुरू करने से पहले दोनों अपने बैग, कैमरा, पानी की बोतल और जरूरी सामान की एक बार फिर से जांच कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी यात्रा पर निकलने से पहले अच्छी तैयारी करना बहुत जरूरी होता है। हम अभी मौजूद हैं सुमेरु के घर। ये छोटा सा गांव अपनी सादगी, हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ की साफ हवा और प्राकृतिक सुंदरता शहर की भागदौड़ से बिल्कुल अलग महसूस होती है। सुबह सुबह गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लग चुके हैं। कहीं खेतों की ओर जाते किसान दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। यही है गांव की असली खूबसूरती। सुमेरु और जतीन भी अपने सफर को लेकर काफी उत्साहित हैं। बाइक स्टार्ट होती है और धीरे धीरे गलियों से निकलते हैं। रास्ते में गांव के लोग मुस्कुराकर उनका अभिवादन करते हैं। यह अपनापन गांवों की सबसे बड़ी पहचान है। गांव से बाहर निकलते ही चारों तरफ हरियाली का नजारा शुरू हो जाता है। ऊंचे ऊंचे पेड़, नारियल और सुपारी के बाग, दूर तक फैले खेत और ताजी हवा इस सफर को यादगार बनाने की शुरुआत कर देते हैं। अगर आप कभी इस इलाके में आए तो सिर्फ रास्ते का आनंद लेने के लिए भी समय निकालिए। मानसून के मौसम में इस पूरे क्षेत्र की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। बारिश के बाद पहाड़ों पर उग आई हरियाली, बादलों से ढकी चोटियां और पेड़ों पर चमकती बारिश की बूंदें किसी पेंटिंग से कम नहीं लगती। हर कुछ किलोमीटर पर ऐसा नजारा मिलता है कि मन करता है गाड़ी रोककर कुछ देर बस प्रकृति को निहारते रहें। यात्रा के दौरान सबसे जरूरी बात यह है कि हम प्रकृति का सम्मान करें। जहां भी जाए वहां की सफाई बनाए रखें। प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के पैकेट या किसी भी तरह का कचरा सड़क या जंगल में बिल्कुल न फेंकें। अगर हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तभी आने वाली पीढ़ियां भी इसकी खूबसूरती का आनंद ले पाएंगी। सुमेरु और जतीन भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनके बैग में पानी है, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता है और सबसे जरूरी चीज है प्रकृति के प्रति सम्मान। अब हमारा सफर धीरे धीरे पररोड गांव से आगे बढ़ रहा है। सामने दिखाई देने वाली घुमावदार सड़क, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे रास्ता और भी खूबसूरत होता जाएगा। घने जंगल, पहाड़ी मोड़, छोटी छोटी नदियां और बारिश में बहते झरने इस यात्रा को और भी रोमांचक बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लीजिए। अगर बाइक पर हैं तो हेलमेट अच्छी तरह पहन लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है इस सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा, डोडा मार्ग से तिलारी डैम तक का यादगार रोड ट्रिप। सुमेरु और जतीन भी इस सफर का पूरा आनंद ले रहे हैं। रास्ते में कई बार वे रुककर प्रकृति को कैमरे में कैद करते हैं। कहीं बादल पहाड़ों को छू रहे हैं तो कहीं छोटी छोटी धाराएं सड़क के किनारे बहती दिखाई देती हैं। हर मोड़ पर एक नया नजारा, हर किलोमीटर पर एक नई खूबसूरती देखने को मिलती है। अगर आप इस रास्ते से पहली बार यात्रा कर रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। इस सफर का असली मजा मंजिल में नहीं बल्कि रास्ते में छिपा है। धीरे धीरे चलिए, आसपास की सुंदरता को महसूस कीजिए और प्रकृति के हर रंग का आनंद लीजिए। मानसून के समय यह पूरा इलाका हरे रंग की चादर ओढ़ लेता है। पहाड़ों से गिरते छोटे छोटे झरने, धुंध से ढकी चोटियां और ठंडी हवाएं इस सफर को और भी यादगार बना देती हैं। अगर आपके पास कैमरा है तो यह जगह फोटोग्राफी के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अब रास्ता धीरे धीरे घाट सेक्शन में प्रवेश कर रहा है। यहाँ सड़क पर कई तीखे मोड़ आते हैं, इसलिए अगर आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट हमेशा पहनें और अपनी स्पीड नियंत्रित रखें। कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। पहाड़ी रास्तों पर तेज रफ्तार कभी भी खतरा बन सकती है। बारिश के मौसम में सड़क पर कई और गीली मिट्टी होने की वजह से फिसलन बढ़ जाती है, इसलिए ओवरटेक करने की कोशिश बिल्कुल न करें। अपनी लेन में रहें और सामने से आने वाले वाहनों का ध्यान रखें। सुरक्षित सफर ही सबसे अच्छा सफर होता है।
रास्ते में आपको कई ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां से घाटी का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, फोटो या वीडियो के लिए कभी भी सुरक्षा बैरियर पार न करें। एक छोटी सी गलती जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है। अपनी और अपने दोस्तों की सुरक्षा सबसे पहले रखें। अगर आप ड्रोन से वीडियो शूट कर रहे हैं तो पहले स्थानीय नियमों की जानकारी जरूर लें। जहां अनुमति हो वहीं ड्रोन उड़ाएं और वन्य जीवों या आसपास रहने वाले लोगों को परेशान न करें। जिम्मेदार पर्यटक बनना भी हमारी जिम्मेदारी है। डोडा मार्ग से तिलारी का यह रास्ता कई बार आपको ऐसा महसूस कराएगा जैसे आप किसी हिल स्टेशन में यात्रा कर रहे हो। सड़क के दोनों ओर फैले जंगल, बीच बीच में दिखाई देने वाले छोटे गांव और पहाड़ों के बीच से गुजरती सड़क इस यात्रा को खास बना देती है। सुमेरु और जतीन भी बार बार रुककर इस खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं, लेकिन वे यह भी ध्यान रखते हैं कि सड़क पर गाड़ी ऐसी जगह खड़ी करें जहां ट्रैफिक में कोई बाधा ना आए। ये छोटी सी सावधानी सभी यात्रियों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अब हम तिलारी डैम के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। दूर से पानी की विशाल झलक दिखाई देने लगी है। पहाड़ों के बीच चमकता हुआ जलाशय इस बात का संकेत दे रहा है कि हमारी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों, अब बस कुछ ही मिनटों में हम पहुंचने वाले हैं इस खूबसूरत तिलारी डैम पर, जहां हमारा इंतजार कर रहे हैं अद्भुत नजारे, शांत वातावरण और प्रकृति की अनोखी खूबसूरती। आइए बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। तो दोस्तों, सही आखिरकार सुमेरु और जतीन पहुंच चुके हैं आज की हमारी मंजिल, खूबसूरत तिलारी डैम। जैसे ही आप यहां पहुंचते हैं, सबसे पहले नजर पड़ती है विशाल जलाशय पर, जिसके चारों ओर फैले हरे भरे पहाड़ इस जगह की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं। यहाँ की ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज और शांत वातावरण हर किसी का मन मोह लेते हैं। तिलारी डैम सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि यह महाराष्ट्र और गोवा दोनों राज्यों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण परियोजना भी है। यह डैम तिलारी नदी पर बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत उत्पादन है। इस परियोजना से हजारों किसानों को खेती के लिए पानी मिलता है और कई इलाकों में बिजली उत्पादन भी होता है। इसलिए यह डैम सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं, बल्कि विकास का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो कुछ मिनट बिना किसी जल्दबाजी के इस जगह को महसूस कीजिए। सामने फैला शांत पानी, दूर दूर तक दिखाई देने वाले पहाड़ और बादलों से घिरा आसमान ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सुमेरु और जतीन भी इस खूबसूरत नजारे का आनंद ले रहे हैं। कभी वे झील के किनारे बैठकर सुकून महसूस करते हैं तो कभी कैमरे में इस खूबसूरत पल को कैद करते हैं। ऐसी जगहों पर समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अगर आप यहाँ फोटोग्राफी या वीडियो शूट करने आए हैं तो सुबह का समय और शाम का गोल्डन ऑनवर सबसे बेहतरीन माना जाता है। लेकिन दोस्तों, जितनी खूबसूरत यह जगह है उतनी ही जरूरी यहाँ सावधानी रखना भी है। कई लोग अच्छी फोटो या रील बनाने के चक्कर में सुरक्षा बैरियर पार कर देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। घाट के किनारे की मिट्टी बारिश में कमजोर हो सकती है और एक छोटी सी गलती बड़ा हादसा बन सकती है। इसलिए हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखें। अगर आप बच्चों या परिवार के साथ आए हैं तो बच्चों पर हमेशा नजर रखें। उन्हें पानी के किनारे अकेला न छोड़ें। गहरे पानी में उतरने की कोशिश न करें, क्योंकि जलाशय की गहराई का अंदाजा बाहर से लगाना आसान नहीं होता। बरसात के मौसम में पत्थर और चट्टानें बेहद फिसलन भरी हो जाती हैं। इसलिए ऊंची चट्टानों पर चढ़ने या किनारों तक जाने से बचें। मजबूत जूते पहनें और जहां फिसलन हो वहां धीरे धीरे चलें। अगर आप बाइक या कार से आए हैं तो वाहन हमेशा निर्धारित पार्किंग या सुरक्षित स्थान पर ही खड़ा करें। सड़क के बीच या मोड़ पर गाड़ी रोककर फोटो लेना आपके साथ साथ दूसरे यात्रियों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। और दोस्तों के प्रकृति हमें इतनी खूबसूरत जगह देती है, इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे साफ रखें। प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के पैकेट या कोई भी कचरा यहाँ बिल्कुल न छोड़ें। जो सामान आप साथ लेकर आए हैं उसे वापस भी साथ लेकर जाएं। एक साफ पर्यटक स्थल हर किसी को अच्छा अनुभव देता है। सुमेरु और जतीन भी यही संदेश देना चाहते हैं कि घूमिए, आनंद लीजिए, खूब तस्वीरें और यादें बनाइए, लेकिन हमेशा जिम्मेदार पर्यटक बनकर। अब सूरज धीरे धीरे ढलने लगा है। तिलारी डैम का नजारा और भी सुनहरा होता जा रहा है। पानी में पड़ती सूरज की किरणें इस सफर को एक खूबसूरत याद में बदल रही हैं। तो दोस्तों, बरकत है, अगले और अंतिम भाग में हम इस पूरी यात्रा का समापन करेंगे, कुछ जरूरी ट्रैवल टिप्स साझा करेंगे और बताएंगे कि क्यों तिलारी डैम हर प्रकृति प्रेमी की ट्रैवल लिस्ट में होना चाहिए। मिलते हैं अंतिम भाग में।
दोस्तों, तिलारी डैम का यह खूबसूरत सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। लेकिन यहां से वापस लौटने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हर यात्री को जरूर याद रखना चाहिए। किसी भी जगह की खूबसूरती सिर्फ प्रकृति से नहीं, बल्कि वहां आने वाले लोगों की जिम्मेदारी से भी बनी रहती है। अगर आप तिलारी डैम या किसी भी प्राकृतिक पर्यटन स्थल पर घूमने आए हैं तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। बारिश के मौसम में यहाँ की सड़कें और घाट काफी फिसलन भरे हो सकते हैं, इसलिए हमेशा धीरे और सावधानी से वाहन चलाइए। बाइक पर हैं तो हेलमेट पहनना बिल्कुल न भूलें और कार में हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। अगर रास्ते में घना कोहरा हो तो हेडलाइट ऑन रखें और ओवरटेक करने से बचें। पहाड़ी रास्तों पर धैर्य ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। 5 मिनट देर से पहुंचना कभी न पहुंचने से कहीं बेहतर है। दोस्तों, सोशल मीडिया के लिए अच्छी फोटो या रील बनाना गलत नहीं है, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर कोई भी वीडियो बनाना समझदारी नहीं है। कई लोग व्यूज के लिए घाट के किनारे, सुरक्षा दीवार के बाहर या खतरनाक चट्टानों पर खड़े होकर वीडियो बनाते हैं। एक छोटी सी गलती जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है। इसलिए हमेशा सुरक्षित जगह से ही फोटो और वीडियो बनाइए। अगर आपके साथ बच्चे या परिवार के बुजुर्ग हैं तो उनका विशेष ध्यान रखें। बच्चों को अकेले पानी के किनारे न जाने दें। तिलारी डैम का जलाशय देखने में शांत लगता है, लेकिन इसकी गहराई का अंदाजा लगाना आसान नहीं होता। इसलिए बिना अनुमति या सुरक्षा के पानी में उतरने की कोशिश कभी न करें। अब बात करते हैं प्रकृति की। दोस्तों, ये हरियाली, ये पहाड़ और ये साफ पानी हमारी अमानत है। अगर हम इन्हें गंदा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां इस खूबसूरती का आनंद नहीं ले पाएंगी। इसलिए जहां भी जाएं, अपना कचरा अपने साथ वापस लेकर जाएं। प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के पैकेट या खाने का बचा हुआ सामान यहां वहां बिल्कुल न फेंकें। अगर कहीं डस्टबिन न मिले तो एक बैग में कचरा रखकर शहर पहुंचने पर सही जगह फेंकें। जंगल के आसपास तेज आवाज में म्यूजिक बजाने से बचें। यह जगह सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि यहां रहने वाले पक्षियों और वन्य जीवों का भी घर है। प्रकृति की शांति का सम्मान करना ही एक सच्चे पर्यटक की पहचान है। अगर रास्ते में आपको कोई घायल व्यक्ति या दुर्घटना दिखाई दे तो आगे बढ़कर मदद करने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर स्थानीय प्रशासन या आपातकालीन सेवाओं को सूचना दें। छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है। सुमेरु और जतीन के लिए यह सफर सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, बल्कि प्रकृति के साथ बिताए गए कुछ अनमोल पल थे। कभी पहाड़ों की ठंडी हवा, कभी जंगलों की हरियाली और कभी तिलारी डैम का शांत पानी। हर दृश्य एक नई याद बन गया। अगर आप भी गोवा या सिंधुदुर्ग की ओर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो अपनी ट्रैवल लिस्ट में तिलारी डैम को जरूर शामिल करें। यहाँ का रास्ता जितना खूबसूरत है, मंजिल उससे भी ज्यादा शानदार है। लेकिन याद रखिए, खूबसूरती का आनंद तभी है जब सफर सुरक्षित हो और प्रकृति सुरक्षित रहे। उम्मीद है आपको सुमेरु और जतीन का यह सफर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस खूबसूरत जगह के बारे में जान सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले ऐसे ही शानदार ट्रैवल व्लॉग्स सबसे पहले आप तक पहुंचें। मैं आप सबसे विदा लेता हूं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित यात्रा कीजिए, प्रकृति का सम्मान कीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए सफर और नई मंजिल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।